जिंदगी से पूछो वो क्या चाहती है, बस एक उसी की वफा चाहती है। कितनी मासूम और नादान है जिंदगी, कितनी मासूम और नादान है जिंदगी। खुद बेवफा है और वफा चाहती है। देख लीजिए दुनिया में क्या क्या होता है। नमस्कार, रूपा आपके सामने हाजिर हो चुकी है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत जी, प्लेनेट आयुर्वेदा से, जो कि 35 सालों से भी ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी कनाडा में, कभी लंदन में, कभी कहाँ कहाँ इनको बुलाते हैं, लेकिन हम इन्हें कहीं ना कहीं पुकार ही लेते हैं और ये आ जाते हैं। नमस्कार साहब, कैसे हैं? नमस्कार रूपा जी और सभी को मेरा नमस्कार। जी, देखिए लोग बहुत मिस कर रहे थे आपको। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं दम लो आप। बुलाते हैं। दैट्स सो काइंड। जी जी जी। तो जैसे कि बात चल रही थी आजकल, मैंने आपसे कहा भी था कि लोगों को बहुत ब्लड प्रेशर हो जाता है बिना किसी बात के। वैसे बिना किसी बात के तो नहीं होतागा मेरे ख्याल से, किसी बात से ही होता है। तो ब्लड प्रेशर से भी ढेरों बीमारियां हो जाती हैं, जन्म लेती हैं। तो मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, डॉक्टर आप हैं, आप बताइए। वेल, जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, जैसे आपने कहा, बिना कारण के तो होएगा नहीं। जी पर जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर इज सच ए नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम जो कभी ना कभी मुझे होना ही है। ये जो सोच है ये गलत है और इसी को हम बात करते हैं। पर जब ये सोच आती है उसके साथ साथ ये भी आता है कि अच्छा ये बीमारी आई गई है तो लेट इट टेकन केयर ऑफ। उसके लिए हम अपनी मेडिसिन इमीडिएटली शुरू कर देते हैं और ब्लड प्रेशर की रीडिंग, वो जो जिसको हम ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स कहते हैं, वो ला जी। के घर में रख लिया, सुबह शाम चेक कर ले, ठीक दैट्स है। ऑल गुड। तो जी पर प्रॉब्लम जो हम आयुर्वेद में बात कहते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है, इट इज द वन इंडिकेशन कि आपका सिस्टम जो है, आपकी जो मशीन है, ये लिविंग बॉडी इज लाइक एन मशीन। और इसका मशीन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका हार्ट ही है। जो हार्ट बीट करता है तभी आपको सर्कुलेशन से हर चीज, हर टिश्यू, हर सेल पे आपके ये न्यूट्रिएंट पहुंचा रहे हैं। पर जब ये गड़बड़ होता है तो उसके साथ साथ फिर सारे ऑर्गन को बिल्ट अप टॉक्सिन्स भी जाते हैं इसी के साथ से। जी। तो ये देखना है कि मुझे ये ब्लड प्रेशर दवाई के साथ ठीक रखना है कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिनको आयुर्वेद में हम कॉज ऑफ द डिजीज कहते हैं, कि जी। बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी अपनी पैदा की हुई होती है। हम्म, तो दो कारण हैं ब्लड प्रेशर के। एक तो अगर कोई मेंटल प्रेशर बन रहा है, स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, आजकल तो ये ट्रेंडी वर्ड है, जी। स्ट्रेस हम सबको ही हो जाता है। इवन अपना 15 साल के बच्चे को पूछो, हमारे लिए तो वो बच्चे होते हैं, आजकल वो बच्चे हैं नहीं। बच्चे नहीं। उनको जी। उनको पूछो तो वो कहते हैं मेरे को बहुत स्ट्रेस है। किस चीज का स्ट्रेस है जी? यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो वो भी स्ट्रेस हो गया। मतलब बात तो ये है कि स्ट्रेस आजकल स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात हो चुकी। फिर जी। उससे ये एंजाइटीज हैं, वरीज हैं, ये सब बिल्ट अप करते हैं आपका जो, जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर जब अनरिदमिक हो जाता है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, दैट लीड टू योर ब्लड प्रेशर। तो इन कारणों को तो मेंटल कॉज आ गए। फिर आ जाता है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में है कि आपका जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, अगर वो इस तरह से है कि आपकी बॉडी, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में, टॉक्सिन बिल्ट अप कर रही है, हम्म। जब आपका जो भी फूड खाया वो आपका इनकम्पेटेबल है, तो वो जो आपका ब्लड है उसको सिंपल भाषा में कह लीजिए कि गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छा। वाटर की कंपोजिशन होती है, दूसरे कंपोनेंट होते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। फिर साथ में सॉलिड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट, वो ब्लड की कंपोजिशन बनाते हैं। पर जब आपके जैसे पानी में थोड़ी सी गंदगी आ गई तो वो पानी गाढ़ा होएगा, इसी तरह से हमारा प्लाज्मा है। अगर वो गाढ़ा हो गया तो उसका जब आर्टरीज पे प्रेशर जा रहा है तो वो भी गड़बड़ है। इसके कारण से भी हार्ट को थोड़ा एक्सेस वर्क करना पड़ेगा। तो इनको देखने के लिए हमें देखना है कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर पाए। क्या इंप्रूवमेंट है? जिसको भी अगर कोई ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है,
दो चीजें वो जरूर करें। एक, मेक श्योर कि ब्रीदिंग सबसे बड़ी बात है। जी। थ्रू आउट द डे एटलीस्ट 3 or 4 times a day 10 to 15 डीप लॉन्ग स्लो ब्रेथ जरूर करने हैं। हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा मैं योगा कर रहा हूँ या मैं सैर पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ एक बार, तो मेरी ब्रीदिंग शुड बी ओके। ऐसा नहीं बनता, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम सो मेनी थिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं अप एंड डाउन, तो उनके कारण से हमारी ब्रीदिंग कैन गेट अफेक्टेड। इवन चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फोन पे अपना स्पेंड करते हैं टाइम, तो आपकी ब्रीदिंग कैन गेट अफेक्टेड। तो ब्रीदिंग इज द वन इम्पोर्टेंट पार्ट। जी। उसके साथ साथ दूसरा है कि अगर आप सुबह के टाइम उठ के, ये मोस्टली तो गर्मियों वाले सीजन में ज्यादा बेटर रहता है, अगर आप अपना 5 मिनट भी अपना ग्रीन ग्रास है आपके घर के बाहर, उस पे नंगे पैर थोड़ा घूम लें 5 मिनट भी, दैट इज वेरी वेरी कामिंग एंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, और उसका जो ब्रेन पे और हार्ट पे बहुत अच्छा असर है। 1 मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा ग्रीन ग्रास पे नंगे पैर घूमना चाहिए, तो मैंने शायद एक बार किसी डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा कई बार क्या होता है नंगे पैर घूमने से जो नीचे कीड़े या कुछ होते हैं वो पैरों में के थ्रू अंदर चले जाते हैं। इज दैट मिथ और राइट? नहीं, बात तो ठीक है, पर वो अगर जाएंगे या कुछ आपको इफेक्टेड करेंगे तो इसी कारण से कि अगर आपके जो सोल ऑफ द फीट पे कोई कट लगा हुआ है या कुछ है, दैट्स द ओनली। अदरवाइज आपकी जो स्किन है इट्स एन प्रोटेक्टिव लेयर, तो इमीडिएटली तो कोई अच्छा सा कारण नहीं बन पाएगा। ये है जी, प्लीज। अच्छा, तीसरी चीज है कि एक चीज का ख्याल रखें, कभी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है और ये कॉमन कॉज है, दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। तो कॉन्स्टिपेशन की मैं जहां बात करूं, बहुत से लोग जब उनसे बात पूछिए कि आपका बाउल मोशन कैसा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब आएगा कि यस यस इट इज ऑल गुड। बट वो गुड का जब उनको पूछो थोड़ा सा और कि हाउ ऑफ्टन यू गो, तो कहते क्या मतलब हाउ ऑफ्टन, व्हाट यू मीन। मैंने कहा भाई आप डेली बाउल मोशन जा रहे हैं? वो बोलते हैं डेली का, मैं तो हर चौथे पांचवें दिन जाता हूँ। अरे भगवान। तो अच्छा। जब ये चीज दिमाग में आती है कि मेरा चौथे पांचवें दिन जाना इज कॉमन, विच इज नॉट कॉमन, एंड दैट्स वेयर आयुर्वेद कहता है कि अगर आप डेली 1 बाउल मोशन आपका नहीं है, इट इज इन ए फर्स्ट अनदर इंडिकेटर कि आपका सिस्टम, आपकी सही कुछ नहीं ना है। कुछ गड़बड़ चल रही है। जी। तो उसके लिए अगर किसी को है कि मेरे को बाउल मोशन नहीं ठीक आते, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। आप 5 या 4 प्रून्स ले लीजिए, ड्राई प्लम्स हम उनको कहते हैं, उनको रात को सोक कर दें 1 कप पानी में, और सुबह उनको मैश कर लें और ड्रिंक इट आफ्टर योर ब्रशिंग एंड स्क्रैपिंग रूटीन। दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ये चीज है। अच्छा, फिर खाने में अगर आप देखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सबसे बड़ी जरूरी चीज है कोई भी स्टिमुलेंट फूड है। स्टिमुलेंट फूड में चिलीज आ जाती हैं, चिली सॉस है, कॉफी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एनी फर्मेंटेड फूड है, जैसे आजकल कंबूचा है या चीज है या दीज काइंड ऑफ थिंग। इसी तरह से टोमेटो सॉस है, वो भी एसिडिक है। इन चीजों से जितना परहेज कर सकें आप करना चाहिए। अब हमारी होती क्या बात की, जैसे अब हमारे इंडियन कल्चर में इनको हम भुजिया बोलते हैं, भुजिया वी ईट एज ए स्नैक ऑल द टाइम। अगर कभी स्ट्रेस भी है तो वो पड़े हुए हैं चिप्स के साथ, वो भी खा लें। We should never eat those kind of things so regular because they are full of oil, right, and more processed होते हैं and they affect us very bad. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर, आपको कोई भी मेडिसिन मिली हुई है, पर आप उसको ना बढ़ने दें, और ये आपके हाथ में है। थोड़ा सा जरूर इसके बारे में ख्याल करें, पर इसका अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऑलरेडी काफी मेडिसिन पे हैं, बट दे स्टिल वांट टू कि मैं किस तरह से अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करूं, देन दे नीड एन डिटेल्ड कंसल्टेशन, तो वो आप ले सकती हैं, और उससे अगर आप फॉलो कर पाए तो दैट कैन हेल्प यू। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा बताया। और जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो ब्लड प्रेशर है
इससे हार्ट अटैक या कुछ हार्ट से कनेक्शन है इसका? बिल्कुल जी, यहीं से तो शुरुआत होएगी ना कि जी ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू हो गया जी और आपका जो है देन द प्रेशर इन योर नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं जा रही, सो सब कारणों के कारण अल्टीमेटली कोई ना कोई आर्टरी अगर ब्लॉक हो रही है आपकी, डिपॉजिट हो रहा है या वैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो रही जो प्रेशर के कारण से, मेंटल फैक्टर्स के कारण से, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन लीड टुवर्ड्स दैट सेट ऑफ इशू। बट बीइंग एज ए मैंने जैसे कहा कि हार्ट इज वन ऑफ आवर प्राइम ऑर्गन, हालांकि सभी ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, पर इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखें एंड मेक श्योर। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं एक्सरसाइज परफेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे 6 एब्स हैं तो आई एम परफेक्ट। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी चीज नहीं है। ये तो आजकल तो खैर ये बहुत क्लियर हो रहा है कि बहुत से फिट लोग चाहे 10-10 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं, 10-10 किलोमीटर पे साइकिलिंग कर रहे हैं या फाइटिंग विद द मशीन्स ऑल द टाइम इन द जिम, वहां पे भी वो सब कुछ करते करते उनको हार्ट अटैक के कारण से वो अनफॉर्चुनेटली चले गए। पर उसका कारण एक ही है कि हम सिर्फ ये फील करते हैं कि मेरी मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन में मेरी रीडिंग ठीक आ गई, इसका मतलब आई एम परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद यही चीज आपको समझाने की सबको कोशिश करता है कि लाइफस्टाइल जो है इट्स इन ए बिगर पिक्चर, एक कंपोनेंट नहीं है। और इसको जरूर आप कभी ना कभी अपना, जैसे हम साल में एक बार रन ऑफ फिटनेस लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, इसी तरह से जरूर है कि अगर आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक चेकअप लें तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज के ऊपर आपको वारंट ऑफ फिटनेस वाली सर्टिफिकेशन मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। थैंक यू, वेरी थैंक यू। अप्रिशिएट।